मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सबीना है और इसे कुछ लोग जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस लड़की को पकड़कर हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, क्योंकि इस लड़की को एक बहुत ही अजीब बीमारी थी और इसके माँ के कहने पर इसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर काल नाम का एक डॉक्टर आता है और वो सबीना से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दवाई और इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, हम बस तुम्हारे पास्ट के बारे में सिर्फ 1 घंटा बात किया करेंगे। इसके बाद वो उसका इलाज शुरू करता है और उसके पीछे वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है ताकि जब भी वो उसके बारे में कुछ पूछे तो सबीना उसका सही से जवाब दे पाए और जवाब देते समय वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सबीना की इस हालत का जिम्मेदार उसके डैड हैं, क्योंकि उसके डैड बचपन से ही सबीना और उसके भाई बहन को परेशान किया करते हैं। अब अगले दिन काल को हम अपने घर पर देखते हैं जहां उसकी वाइफ भी दिखाई जाती है। यहाँ पर उसकी वाइफ एमा जो कि प्रेग्नेंट है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एमा बहुत बड़े बाप की बेटी है और उसके डैड के पास काफी पैसे हैं। अब काल एमा को सबीना के केस के बारे में बताता है। अगले दिन जब काल उसकी स्टडी कर रहा था तब उसे ये पता चलता है कि सबीना की बीमारी को अगर एक तरफ हटा दिया जाए तो वो काफी ब्रिलियंट लड़की है और अगर उसने उस लड़की को ठीक कर दिया तो वो एक बहुत ही अच्छी फिजिशियन बनेगी। अब एक बार फिर काल सबीना का इलाज शुरू करता है और उससे उसके पास्ट के बारे में पूछता है। यहाँ पर वो ये पूछता है कि पहली बार उसके डैड ने उसे कब मारा था। इस पर सबीना जवाब देती है कि जब वो 4 साल की थी तब उससे एक प्लेट टूट गई थी, जिसके बदले में उसके डैड ने उसे एक कमरे में बंद करके उसके पीछे मारा था, जिसकी वजह से उसे दर्द तो हो रहा था मगर उसे इस बात में काफी मजा भी आ रहा था। इसलिए जब भी सबीना से कोई गलती होती थी तो उसके डैड उसे वही कमरे में ले जाते थे और उसे पीछे मारते थे। अब यहाँ पर सबीना को भी मजा आने लगा था, इसलिए वो चुपचाप उसी कमरे में चली जाती है। अब सबीना की ये कहानी सुनकर काल समझ जाता है कि इसी इंसिडेंट की वजह से सबीना को हस्तीरिया नाम की बीमारी हुई है। इसके बाद हम 2 साल आगे की कहानी को देखते हैं और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर कार्ल अपनी वाइफ एमा के साथ डॉक्टर फ्रूट से मिलने आया है। अब ये दोनों बैठकर जब बात कर रहे होते हैं तब हमें ये पता चलता है कि सबीना की हालत काफी ज्यादा सुधर गई है और काल के रिकमेंड करने पर उसे एक स्कूल में दाखिला भी मिल गया है। वहाँ पर वो साइको एनालिस्ट की पढ़ाई कर रही है और उसका मानना है कि वो एक अच्छी साइकोलॉजिकल बन सकती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिस मेथड से काल ने सबीना को ठीक किया है उस मेथड को इन्वेंट डॉक्टर फ्रूट ने किया था, मगर उस समय उनके इस मेथड को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और सभी ने उनका काफी मजाक उड़ाया। यहाँ पर बाकी डॉक्टरों का मानना था डॉक्टर फ्रूट के इस इन्वेंट से मरीज की जान भी जा सकती है, इसीलिए पहले के जमाने में साइकोलॉजिकल तरीके से मरीज का इलाज किया जाता था। अब बातचीत के दौरान हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर फ्रूट काफी अच्छे इंसान हैं और वो अपने विचारों को किसी पर हावी नहीं होने देते। अब कुछ दिनों बाद डॉक्टर कार्ल सबीना से मिलते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर फ्रूट से तुम्हारे बारे में बात की है। यहाँ पर वो सबीना को ये भी बताता है कि उन्होंने डॉक्टर फ्रूट से तुम्हारे बारे में साइकोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए कहा है। यहाँ पर सबीना ये सुनकर काफी खुश होती है क्योंकि वो भी साइकोलॉजी की पढ़ाई करना चाहती थी। अब एक दिन हम ऑटो नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे डॉक्टर फ्रूट काल के पास उसके लिए इलाज के लिए भेजते हैं। वैसे तो ऑटो एक डॉक्टर था मगर वो लड़कियों के मामले में एडिक्ट हो गया था, इसीलिए डॉक्टर फ्रूट उसे काल के पास इलाज के लिए भेजते हैं क्योंकि हाल ही में डॉक्टर काल ने सबीना का इलाज करके उसे ठीक किया था। अब ऑटो जब डॉक्टर काल से मिलता है तब हमें ये पता चलता है कि उसका अपने पेशेंट के साथ अफेयर है और ऐसा करके उसे ऐसा लगता है कि वो उन्हें हिम्मत दे रहा है। अब एक दिन काल सबीना से मिलता है। यहाँ पर सबीना उसे अपने विचारों के बारे में बताने लगती है और यहाँ पर सबीना उसे किस भी कर लेती है। अब ये बात जब ऑटो को पता चलती है तो वो काल को समझाता है और उससे कहता है कि वो तुम्हें काफी पसंद करती है और तुम्हें भी उसे पसंद करना चाहिए। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि तुम्हें उसके साथ संबंध भी बनाने चाहिए। अब ऑटो की ये बात सुनकर काल का दिमाग भी घूमने लगता है और उसे यहाँ पर समझ में आ गया था कि उसे आगे अब क्या करना है, मगर काल ये बात सोचकर काफी हैरान था कि ऑटो यहाँ पर अपना इलाज कराने आया था और वो उसे ही पट्टी पढ़ाने लगा है। अब एक दिन हम देखते हैं कि ऑटो हॉस्पिटल से भाग जाता है और यहाँ पर वो एक चिट्ठी काल के लिए छोड़कर गया था जिसमें वो लिखता है
कि मेरे डैड मुझे बहुत परेशान करते हैं और इसीलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। साथ ही वो उस लेटर में सबीना से रिलेशनशिप में आने का सुझाव भी देता है। अब उस लेटर को पढ़ने के बाद डॉक्टर कार्ल सबीना के घर पर जाता है और वहाँ पर वो पहली बार सबीना के साथ गिल्ली डंडा खेलने लगता है। इसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और काफी टाइम तक चलता है। यहाँ पर सबीना कार्ल से कहती है कि वो उसे पीछे मारे, जैसे कि उसके डैड बचपन में उसे मारा करते थे। यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि सबीना अभी तक उस बात को भूली नहीं है। इसी दौरान कार्ल डॉक्टर फ्रूट से भी मिला करता था और उसे सबीना के बारे में भी बताता था, लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं बताता कि उसका सबीना के साथ अफेयर चल रहा है। अब एक दिन डॉक्टर फ्रूट कार्ल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि शहर में कुछ अफवाहें फैल रही हैं, जहाँ एक लड़की लोगों को लेटर लिख के ये कह रही है कि डॉक्टर कार्ल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ पर डॉक्टर कार्ल फ्रूट से कहता है कि मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा। यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि डॉक्टर कार्ल नहीं चाहते थे कि उसके इस बारे में किसी को पता चले, क्योंकि अगर किसी को ऐसा पता चल गया तो उसकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कार्ल सबीना के घर पर जाता है और सबीना से ब्रेकअप कर लेता है, जिसकी वजह से सबीना को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो फिर से पहले जैसी बीमारी की तरह करने लगती है। अब एक दिन कार्ल जब अपने घर पर होता है तब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एमा को भी शहर में फैली अफवाहों के बारे में पता चल चुका है और उसे भी ऐसा लगने लगा है कि कार्ल का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से इन दोनों के बीच में कुछ दिनों के लिए बातचीत बंद हो जाती है। अब एक दिन जब कार्ल अपने ऑफिस में होता है और उससे कहती है कि तुम हर किसी से झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी पेशेंट नहीं हूँ। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कार्ल ने सबीना की मॉम से यही कहा है कि वो उसकी पेशेंट नहीं है और वो काफी टाइम से सबीना से नहीं मिला। अब सबीना यहाँ पर कार्ल को काफी बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर फ्रूट को एक चिट्ठी लिखती है और अपने साइकोलॉजी की पढ़ाई पूरी करने के लिए उनसे हेल्प मांगती है, क्योंकि बिना किसी की गाइडलाइन के वो अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती। यहाँ पर सबीना अपने और डॉक्टर कार्ल के बारे में भी डॉक्टर फ्रूट को बता देती है। अब उसकी इस बात को पढ़कर डॉक्टर फ्रूट कार्ल को एक लेटर लिखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा सबीना के साथ चक्कर चल रहा है। इस पर डॉक्टर कार्ल उसे लिखकर बताता है कि मेरा उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं चल रहा, वो सिर्फ मेरी पेशेंट है। अब डॉक्टर कार्ल की बातों पर डॉक्टर फ्रूट यकीन कर लेते हैं और सबीना को लेटर लिखकर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अब उस लेटर को पढ़ने के बाद सबीना काफी परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वो डॉक्टर कार्ल के ऑफिस में जाती है, जहां पर वो देखती है कि वो अपनी वाइफ के साथ कहीं दूसरी जगह रहने के लिए जा रहा था। यहाँ पर सबीना कार्ल से कहती है कि वो डॉक्टर फ्रूट से अपने रिलेशनशिप के बारे में सच सच बता दे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा और डॉक्टर फ्रूट उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। अब सबीना की ये बात सुनकर कार्ल ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और डॉक्टर फ्रूट को एक लेटर लिखकर ये बताता है कि उनके और सबीना के बीच में कुछ न कुछ है। अब कार्ल की इस बात को सुनकर डॉक्टर फ्रूट सबीना से माफी मांगते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं। अब कुछ महीनों बाद डॉक्टर फ्रूट और कार्ल एक मीटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर फ्रूट कार्ल के बारे में कुछ निगेटिव पॉइंट रखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई हैं और ये दोनों आपस में काम करना नहीं चाहते। अब एक दिन कार्ल डॉक्टर फ्रूट को आखिरी लेटर लिखता है, जहाँ पर वो उसे गुड बाय कह रहा था। अब कुछ साल के बाद सबीना कार्ल के घर पर वापस आती है और वो यहाँ पर एमा से मिलती है। यहाँ पर वो ये बताती है कि उसने एक रशियन लड़के से शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है। तभी एमा बताती है कि जब से डॉक्टर फ्रूट ने कार्ल को लेटर लिखना बंद किया है तब से कार्ल एक डिप्रेशन में चला गया है। यहाँ पर वो सबीना से कहती है कि तुम्हें एक बार डॉक्टर कार्ल से बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर सबीना कार्ल से बात करने के लिए जाती है और उसे बताती है कि उसने एक रशियन लड़के से शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है। इसके बाद हम सबीना को वापस जाते हुए देखते हैं और यहाँ पर सबीना काफी रो रही थी। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन आखिर में हमें ये बताया जाता है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।